नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नैः अपायन् मामनुभीप्सुमन्धं। कृपां बुद्धिर्यः परदुःखदुःखे सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वन्दे अनन्ताद्भुतैश्वर्यं श्रीचैतन्यमहाप्रभुं। नीचोऽपि यत्प्रसादात् स्याद्भक्तिशास्त्रप्रवर्तकः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधिनोति कल्मषं। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभु निर्मायसेते यद्मूषु पुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। योऽन्तः प्रविश मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना। अन्यान् सहस्रचरणश्रवणस्त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणाम समये सगणाधिराज। विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगस्तयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजवाच बलेः पदत्रयं भूमे कस्माद्धरिरयाचत। भूतेश्वरः कृपणवद् लब्धार्थोऽपि बबन्धतम्। एतद्वेदितुमीक्षामः महत्कौतूहलं हि न। यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य बंधनं चाप्यनागसः। हरे कृष्ण। श्री राजवाच महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा की। बले बलि से पदत्रयम तीन पद। भूमे पृथ्वी, कस्मात्
क्यों? हरि श्री हरि ने अयाचत मांगी, भूतेश्वर सभी जीवों के ईश्वर, जगदीश्वर होकर, कृपणवाद एक दरिद्र के समान, लब्धार्थ मनोरथ प्राप्त होने पर, अपि भी बबंध बांध दिए, तम उन्हें बलि को, एतत् यह वेदितम जानने की इच्छामह इच्छा है, महत् बहुत, कौतूहलम कौतूहल है, ही निश्चित रूप से, न हम लोगों को, यज्ञेश्वरस्य जगेश्वर को, पूर्णस्य पूर्ण काम को, बंधनम बांधना, च और, अपि भी, अनागस निरपराध को। कुछ शब्दों में मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप सभी वैष्णवों का जो मुझे कृष्ण कथा में नियोजित किए, कथा श्रवण की व्यवस्था किए और कथा श्रवण के संकल्प से यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए श्रीमान भद्रचारु प्रभु एवं इनके सहयोगियों का मैं विशेष आभारी हूँ। अपने गुरु महाराज श्री श्रीमद् राधा गोविंद दास गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद, श्रील श्रीधर स्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मैं विशेष ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ, जिनके कृपा से मैं कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। अष्ट सखी समन्वित श्री राधा माधव, श्री पंच तत्व, श्री नृसिंह देव का मैं अत्यंत आभारी हूँ, जो मुझे अपने गोद में बिठाकर कथा कहने का सौभाग्य प्रदान किए हैं। आप सबके चरणों में मैं विनीत प्रार्थना करता हूँ और मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं ठीक ढंग से श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत कर सकूं। यह श्लोक जो आपके सामने अभी रिपीटेशन किया गया, वह श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के 15वें अध्याय का 2 श्लोक है, जिसमें महाराज परीक्षित जिज्ञासा कर रहे हैं। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके पहले कुछ भूमिका की कथा सुननी पड़ेगी। महाराज को इस प्रकार की जिज्ञासा क्यों हुई? इन श्लोकों में महाराज जिज्ञासा करते हैं कि जगदीश्वर होकर भी भगवान दरिद्र के समान 3 पग पृथ्वी का मांग क्यों किए बलि से, और बलि महाराज ने उनके इच्छा के अनुसार दे दिया, इसके बाद भी बलि को बंधवा क्यों दिए? यह जानने की बहुत बड़ी जिज्ञासा है, कौतूहल है। कौतूहल का 2 विषय है कि यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य, यज्ञेश्वर समस्त यज्ञों के ईश्वर, समस्त जगत के ईश्वर और परिपूर्ण, जिनको किसी वस्तु की कोई कामना नहीं, वे भिखमंगी क्यों किए, भीख क्यों मांगे? चलो मांग भी लिए, दाता उनको दे भी दिया, फिर भी उस दाता को बंधवा क्यों दिए? मांगे क्यों? एक जिज्ञासा, क्या जरूरत पड़ी उनको मांगने की? मांग भी लिए तो देने वाले को बंधवा क्यों दिए? यह जिज्ञासा है। इसकी महत कौतूहलम, बहुत ज्यादा कौतूहल है, जानने की इच्छा है। तो इस जिज्ञासा के पीछे कुछ कथाएं हैं। आप जानते हैं श्रीमद् भागवतम में 10 विशेष विषयों का वर्णन है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। दूसरे स्कंध के अंतिम अध्याय में सूत गोस्वामी बतलाते हैं कि श्रीमद् भागवतम में 10 विषय है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। इस अष्टम स्कंद में मनवंतर की कथा है।
अलग अलग स्कंदों में इन सब विषयों का वर्णन है। जैसे सृष्टि का वर्णन दूसरे और तीसरे स्कंद में, और विसर्ग का भी वर्णन तीसरे चौथे स्कंद में, स्थान का वर्णन पांचवें स्कंद में जो भूगोल का वर्णन है, और छठवें स्कंद में पोषण का वर्णन है। भगवान के द्वारा अपने भक्त पर विशेष अनुग्रह, जैसे अजामिल, वृत्रासुर और इंद्रदेव, इनके प्रति जो भगवान का अनुग्रह है उनका वर्णन है पोषण। और ऊती का वर्णन सातवें स्कंद में है। ऊतयः कर्म वासना, जीवों की जो विविध कर्म वासना है उसका वर्णन है। कर्म वासना भी तीन प्रकार के होती है, सत, असत और मिश्र। सत वासना जैसे प्रहलाद महाराज की, महाराज युधिष्ठिर की वासना सत है, कुछ मिश्र भी है, और एक असत वासना है हिरण्यकश्यप आदि का। और मनवंतर, मनवंतर मनोपंथा न तु मनोकाल, मनु के अंतर को मनवंतर कह देते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा दिया गया है मनु महाराज के द्वारा जो सद्धर्म की स्थापना है उसको मनवंतर कहते हैं। इसकी कथा 8वें स्कंद में है, जो इस सत्र का प्रस्तुत विषय है, मनवंतर। और ईशानु कथा, ईश और ईश के अनुगत, ईश्वर और उनके अनुगत भक्तों की कथा 9वें स्कंद में, विशेष करके सूर्य वंश और चंद्र वंश में जन्मे हुए विशिष्ट राजर्षियों की कथा। और निरोध, निरोध दुष्टा नाम राज्ञा विध्वंस या प्रलय आदि, इसका वर्णन 12वें स्कंद में है। और मुक्ति, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित है, अपने अन्यथा बाह्य स्वरूप को छोड़कर अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाना मुक्ति है। इसका वर्णन 11 स्कंद में, और छिटपुट सब जगह है। और आश्रय, कृष्ण शरणम मम इति श्री कृष्ण प्रति भक्तस्यात्म निवेदनम, भगवान के प्रति भक्त का समर्पण। कृष्ण ही हमारे सर्वाश्रय हैं, सबके मूल कारण है, इसका वर्णन। तो यह कह करके सुत गोस्वामी कहते हैं कि जो ऊपर के 9 विषय है वो 10वें टॉपिक को क्लियर करने के लिए मुख्य विषय है भागवत का आश्रय तत्व श्री कृष्ण, और इसी आश्रय तत्व को प्रकाशित करने के लिए 9 टॉपिक का वर्णन किया गया है। तो इस बार मनवंतर के वर्णन के क्रम में बलि महाराज की कथा प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें 8वें स्कंद के प्रारंभ में महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं कि यद्यस्मिन् अंतरे ब्रह्मन् भगवान विश्व भावनः कृतवान कुर्ते कर्ता यतीते अनागते द्यवा। कहते हैं कि हे भगवान, हे ब्रह्मन, आप कृपा करके मनवंतर का वर्णन कीजिए, इससे जो पहले मनवंतर बीत चुका है उसका, वर्तमान का और आने वाले 14वें मनवंतर का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी मनवंतर का वर्णन करते हैं। प्रथम अध्याय में 4 मनवंतरों की कथा कहते हैं संक्षेप में, कौन मनु हुए, कौन मनवंतरावतार हुए, कौन इंद्र हुए। तो उसी क्रम में पहले अध्याय में ही 4थे मनवंतर की कथा कहते हुए कहे कि इस 4थे मनवंतर में भगवान का मनवंतरावतार हुआ हरि के रूप में। वही भगवान श्री हरि गजेंद्र को ग्राह से बचाए थे, कथा के क्रम में कह दिए। तब तक महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं कि हे भगवान, कृपा करके गजेंद्र की मुक्ति ग्राह से कैसे हुई, इस कथा को जरा विस्तार से कहिए। तो फिर 3 अध्यायों में गजेंद्र मोक्ष की कथा कहते हैं। तो इस तरह से 4 अध्याय पूरा हुआ, और इसके बाद फिर आगे 5वें और 6वें मनवंतर की कथा जब कहना प्रारंभ किए 5वें अध्याय में, तो वहां वर्णन करते हुए कह दिए कि 6वें मनवंतरावतार के रूप में भगवान अजित हुए, और यही भगवान अजित समुद्र मंथन करा करके देवताओं को अमृत पिलाए थे। तो फिर महाराज परीक्षित जिज्ञासा कहते हैं कि हाँ, इसको विस्तार से कहिए, किस प्रकार भगवान समुद्र मंथन कराए। समुद्र का मंथन करना बहुत बड़ा कार्य है,
किस प्रकार भगवान समुद्र मंथन कराए और दोनों ग्रुप देवता और असुर समान रूप से परिश्रम किए, फिर भी भगवान पक्षपात क्यों किए, देवताओं को अमृत पिलाए और असुरों को नहीं। तो इस क्रम में 8 अध्यायों में समुद्र मंथन की कथा की गई। 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें, 12वें अध्याय तक समुद्र मंथन की विस्तार से कथा हुई। इसके बाद अभी केवल 6 मनवंतर की कथा हो पाई इतने अध्यायों में। फिर 7वें मनवंतर की कथा कहते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यह 7वां मनवंतर वर्तमान मनवंतर है, जिसमें सूर्य के पुत्र विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु हैं, जो पहले सत्यव्रत मुनि के रूप में थे, और ही सूर्य पुत्र श्राद्ध देव ये वर्तमान मनु है। और इस मनवंतर में, वर्तमान मनवंतर में भगवान उपेंद्र मनवंतर अवतार हैं। यही भगवान उपेंद्र बलि से 3 डेग पृथ्वी की याचना करके देवराज इंद्र को त्रिलोकी का राज्य दिए थे। इस प्रकार की बात जब कहे तब अब महाराज परीक्षित की जिज्ञासा होती है। और एक ही अध्याय में 13वां अध्याय में फिर आगे आने वाले मनवंतर की भी संक्षेप में कथा कह दिए, उसी क्रम में कहते रहे। और 14वें अध्याय में कहते हैं कि ये जो मनवंतर सरकार है इसमें 6 फैकल्टी है। मनवः मनुपुत्राश्च मुनयश्च महीपते इंद्रासुरगणाश्चैव सर्वे पुरुष शासना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मनवंतर सरकार में 6 विभाग है। मनु, मनुपुत्र, मनु कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, पद का नाम है। और मनुपुत्र भी कुछ सिलेक्टेड लोग मनुपुत्र होते हैं। और सप्तर्षिगण, इंद्र और इंद्र के सहायक देवता और मनवंतरावतार भगवान, 6 विभाग है। कहते हैं इनका कैसे नियुक्ति होती है, कहते हैं इलेक्शन से नहीं, ये सिलेक्टेड है। सर्वे पुरुष शासना, सबको परम पुरुष नियुक्त करते हैं। कौन मनु बनेगा, कौन मनु पुत्र बनेगा, कौन सप्तर्षि बनेगा, कौन इंद्र बनेगा, कौन इंद्र के सहायक देवता होंगे, और फिर स्वयं भगवान मनवंतर अवतार। तो इस 15वें अध्याय में वामन देव के द्वारा किए गए बलि महाराज के प्रति व्यवहार के विषय में महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं। उत्तर में सुखदेव गोस्वामी 15 से 23 अध्याय तक 9 अध्यायों में बलि महाराज की कथा प्रस्तुत करते हैं। और फिर इस स्कंद के अंतिम अध्याय में 24वें अध्याय में परीक्षित महाराज की जिज्ञासा पर मत्स्यावतार की कथा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। और इसके साथ यह स्कंद पूरा होता है 24 अध्यायों में। तो अब प्रस्तुत विषय पर कि बले पदत्रयम् भूमे कस्माद् हरिरयाचत भूतेश्वरः कृपणवद् लब्धार्थोऽपि बबन्ध तम्। ईश्वर भूत्वा कृपणवद् हरिः बले त्रयम् भूमे कस्माद् अयाचत। जगदीश्वर होकर भी दरिद्र के समान भगवान हरि बलि से 3 पग भूमि क्यों मांगे, यह प्रश्न। लब्धार्थः अपि तम् बबन्ध, कहते हैं मनोरथ प्राप्त होने पर भी उन्होंने बलि को बंधवा क्यों दिया। इस अध्याय की भूमिका में श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक श्लोक अति संक्षेप में लिखते हैं कि बलि लब्ध रथास्वादी कृता विश्वजितौ मखात स्वर्गम गत सुरालील्यु इति 15 कथा। इस अध्याय में बलि को शुक्राचार्य जी के द्वारा यज्ञ कराया गया, विश्वजीत यज्ञ, और उस विश्वजीत यज्ञ में रथ प्राप्त हुआ, घोड़े प्राप्त हुए और विजय शंख प्राप्त हुआ, और उसको लेकर बलि स्वर्ग पर कब्जा किए। और उनके बढ़े हुए ऐश्वर्य को देखकर देवता लोग स्वर्ग छोड़कर भाग गए। बिना लड़ाई के ही बलि स्वर्ग पर कब्जा प्राप्त कर लिए। यही कथा है 15वें अध्याय में। एतद वेदित मिक्षामो महत कौतूहलम ही न यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य बंधनम चाप्य नागस। पूर्ण काम, सभी यज्ञों के एकमात्र ईश्वर, संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता सर्वेश्वर ईश्वर होकर भी उन्होंने बलि से भिक्षा क्यों मांगी,
और देने वाले बलि निरपराध होकर भी बांधे क्यों गए? तब सुखदेव गोस्वामी उत्तर प्रारंभ करते हैं। पराजित श्रीरसुभिश्यहापितो हिन्द्रेण राजन् भृगुभिः सजीवितः सर्वात्मना तान् भजद भृगुन् बलिः शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, इंद्र द्वारा पराजित तथा लक्ष्मी एवं प्राणों से हीन किए गए बलि को शुक्राचार्य जीवित कर दिए और उनके शिष्य महात्मा बलि शुक्राचार्य के व्यवहार से कृतज्ञ होकर सब कुछ अपने गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया और उनकी सेवा करने लगे। समुद्र मंथन के बाद जब असुरों को अमृत नहीं मिला तो असुर देवताओं पर क्रोधित होकर के युद्ध किए। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। हमारे वैदिक इतिहास में 2 युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत चर्चित है। वह है देवासुर संग्राम और महाभारत। तो समुद्र मंथन के बाद जब भगवान मोहिनी रूप में आकर के देवताओं को अमृत पिलाए और असुरों को नहीं, और बाद में जब पता चला कि यह मोहिनी कोई दूसरा नहीं है, विष्णु ही है, तब असुरों को बहुत क्रोध बढ़ गया। यद्यपि देवता लोग अमृत पीकर बलवान हो चुके थे, फिर भी असुरों के क्रोध के सामने देवताओं का टिकना बड़ा मुश्किल हो गया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। 2 अध्यायों में वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी युद्ध का। तो उस युद्ध में देवता लोग असुरों से करीब करीब पराजित ही होने लगे। तब देवता लोग भगवान का शरण लिए और उस युद्ध में स्वयं भगवान उपस्थित होकर युद्ध किए। तब जाकर असुरों पर विजय प्राप्त किया गया। उस समय असुरों के लीडर थे बलि महाराज और देवराज इंद्र देवताओं के। तो उस युद्ध में बलि को मार दिया गया, उनके शरीर को काट दिए देवता लोग। लेकिन बलि मारने लायक व्यक्ति नहीं थे, भगवान के भक्त थे। 12 महाभागवतों में एक है। बलि के मारे हुए शरीर को जो टुकड़े टुकड़े में काट दिया गया था, असुर लोग हताश होकर भागने लगे। जब लीडर ही मार दिया गया, देवराज इंद्र विजय की खुशी में खूब प्रसन्न थे, लेकिन देवर्षि नारद को अच्छा नहीं लगा। तो असुरों के पास जा करके कहे, अरे मूर्खों, तुम लोग हताश होकर भागो मत, अपने स्वामी के शव को बटोर लो, जहां भी हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, उनको ले लो और ले करके शुक्राचार्य के पास जाओ। वो संजीवनी विद्या जानते हैं, तुम्हारे स्वामी को जीवित कर देंगे। तब नारद जी के कृपा से, नारद जी के आदेश से असुरों ने बलि महाराज के शव को ले गए शुक्राचार्य के पास और शुक्राचार्य जी कृपा करके बलि को पुनः जीवित कर दिए संजीवनी विद्या से। शुक्राचार्य बहुत प्रसन्न हुए बलि पर और इतने दया से भर गए कि एक यज्ञ कराए, बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ, जिसका नाम है विश्वजीत यज्ञ। खूब प्रसन्न थे और बलि महाराज की तो कृतज्ञता सीमा पर थी। बलि महाराज कितना प्रसन्न हुए होंगे, जिसको जान से मार दिया गया और उनको जीवित कर दिए गुरु महाराज। तो गुरु महाराज पर बहुत प्रसन्न थे। शुक्राचार्य जी और भी विशिष्ट ब्राह्मणों के साथ मिलकर विश्वजीत यज्ञ किए और उस यज्ञ में यज्ञ कुंड से ही रथ निकला, देखिए वैदिक मंत्रों के बल पर, और उस रथ पर बलि महाराज बैठकर स्वर्ग विजय के लिए गए। अब आगे यही वर्णन हो रहा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि देवताओं के साथ युद्ध में उनका ऐश्वर्य नष्ट हो गया था, सब कुछ छीन लिया गया, जान भी मार दिया गया, सारा संपत्ति छीन लिया गया और इस प्रकार इंद्र के द्वारा जो प्राण लिया गया, मूर्छा दशा को प्राप्त हुए, जो अवस्था प्राप्त हुआ एक प्रकार से उनको मार ही दिया गया था। शुक्राचार्य जी पुनः जीवित किए। तो इस श्लोक में कहा गया है बलि महाराज मारने लायक नहीं थे, वो महात्मा थे। शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन, शुक्राचार्य जी विशेष कृपा करके उनको जीवित किए क्योंकि वो महात्मा थे और सब कुछ निवेदन कर चुके थे। महात्मा 2 अर्थ में थे, भगवान के भक्त थे और गुरु के प्रति स्निग्ध थे।
एकदम समर्पित थे। तो ऐसे समर्पित शिष्य के प्रति विशेष गुरु की कृपा होती है। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ऐसे उदार चित्त बलि के प्रति शुक्राचार्य जी प्रभावित हो गए। ये बलि की विशेषता है, विशेष विशेषता के कारण प्रसन्न हुए। अर्थानाम समर्पणेन, और सब प्रकार से सभी अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को, अपने धन को, संपत्ति को, प्राण को, मन को, बुद्धि को, सब कुछ शुक्राचार्य के चरणों में समर्पित कर दिए। इतना समर्पित स्निग्ध शिष्य थे, इसलिए शुक्राचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए। तम ब्राह्मणा भृगवः प्रियमाणा आया जयन विश्वजिता तृणाकम जिगीषमाणं विधिनाभिषिञ्च महाभिषेकेण महानुभावः। तो महानुभावा भृगवः ब्राह्मणा प्रियमाणा, जब बलि महाराज जीवित हो गए और गुरु के प्रति समर्पण की भाव से सेवा करने लगे, तब वे अत्यंत प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गए, और ज्यादा प्रसन्न हो गए उनकी सेवा से। ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है महानुभावा भृगवः ब्राह्मणा। शुक्राचार्य के साथ और भी ब्राह्मण, जो भृगुवंशी ब्राह्मण, बहुत प्रसन्न हुए। प्रियमाणा, प्रसन्न होकर के, त्रिणाकम जिगीषमाणम तम विधिना महाभिषेकेण अभिषिञ्च विश्वजिता अयाजयन। प्रसन्न होकर स्वर्ग पर विजय की कामना से उस बलि के द्वारा, अपने समर्पित शिष्य के द्वारा महाअभिषेक विधि से विश्वजीत यज्ञ कराए, विश्व को जीतने वाला यज्ञ कराए, बहुत प्रसन्न होकर। और उस यज्ञ के द्वारा स्वर्ग पर विजय आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, यह सोच करके यज्ञ कराए। तो विश्वजीत यज्ञ स्वर्ग प्राप्ति का क्वालिफिकेशन नहीं है। स्वर्ग प्राप्ति का क्वालिफिकेशन है 100 बार अश्वमेध यज्ञ सफलता पूर्वक करना। और विश्वजीत यज्ञ तो एक बार में किया गया, लेकिन इतना महत्वपूर्ण यज्ञ किया गया कि वो विश्व को कब्जा में किया जा सकता है। तो यज्ञ कराए, विश्वजीता यज्ञ न, विश्वजीत यज्ञ के द्वारा भगवान को संतुष्ट किए। तो उस यज्ञ से संतुष्ट होकर यज्ञेश्वर भगवान क्या करते हैं, अब आगे देखिए। ततो रथः कांचन पट्टनद्धो हयास्य हर्यश्व तुरंग वर्णाः ध्वजस्य सिंहेन विराजमानो हुतासनादास हवीर्भिरिष्टात्। ततः हवीर्भिरिष्टात् हुतासन, तब हवि से पूजित अग्नि से, जब वैदिक मंत्रों के द्वारा हवन किया गया अग्नि में, तब उस अग्नि कुंड से कांचन पट्टनद्ध रथम च हयस्व तुरंग वर्णा हया च सिंहेन विराजमान ध्वजा आदास। तो उस यज्ञ कुंड से स्वर्ण की चद्दर से मढ़ा हुआ सुंदर चमचमाता हुआ रथ निकला। उसी अग्नि कुंड से रथ निकला, खूब सुंदर सोने का रथ। और इंद्र के घोड़ों के समान घोड़े निकले, इंद्र के घोड़ों के रंग जैसा घोड़े। हर्यश्व तुरंग वर्णा हया, इंद्र के घोड़ों के समान रंग वाले घोड़े, और सिंह के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा निकला उसी अग्नि कुंड से। इंद्र के घोड़े जैसे होते हैं वैसा घोड़े निकले, एकदम हूबहू इंद्र के घोड़ों जैसा। इंद्र के घोड़ों का रंग कैसा है? तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि हर्यस्व इंद्रस्य ते तुरंगा तेषामिव वर्णो हरितो जैसाम। इंद्र के घोड़ों का रंग हरा होता है, तो वैसे ही हरे रंग के घोड़े निकले उस अग्नि कुंड से। और खूब सुंदर सोने का चमचमाता हुआ रथ, और रथ के ऊपर ध्वजा जो सिंह के चिन्ह से चिन्हित था। और इसके साथ अब रथ के ऊपर जितने युद्ध की सामग्री है वो भी निकला। धनुष दिव्यम पुरटोपनद्धम तूर्णावरिक्तौ कवचम च दिव्यम पितामहस्तस्य ददौ च मालाम अम्लान पुष्पाम जलजम च शुक्रः। धनुष दिव्यम पुरटोपनद्धम, पुरटोपनध्यम दिव्यम धनु, स्वर्ण जटित दिव्य धनुष,
धनुष भी सोने से मढ़ा हुआ था। उसी रथ के ऊपर दिव्य धनुष निकला जो सोने से मढ़ा हुआ था, बहुत सुंदर। और अरिक्तौ तूर्णाच, और 2 तरकस निकले, तीर रखने वाले तरकस। और वो तरकस कैसे थे? अरिक्तौ, जो कभी खाली नहीं हो सकता, ऐसे तरकस निकले जिसके बाण कभी कम नहीं हो सकते। विशेष तरकस निकले, 2 तरकस। एक ही काफी था, जब बाण ही खत्म नहीं हो रहा है तो 2 की क्या जरूरत है। उसमें ऐसे दिव्य बाण थे, उस बाण को तरकस से निकालकर धनुष पर रखकर मारते, और जिसको मारना होता उसको मारकर फिर लौटकर तरकस में आ जाता। तो एक ही बाण, एक ही तीर काफी है। फिर भी 2 तरकस भरा हुआ तीरों से रखे उस रथ पर रखा हुआ था। और दिव्यम कवचम, और दिव्य कवच, सभी दिव्य है। कवच भी दिव्य जो बलि महाराज पहने अपने छाती पर। तो उसी यज्ञ कुंड से तरकस, धनुष और कवच निकला। ये तो यज्ञ कुंड से निकले। और फिर पितामहस्तस्य ददौच मालम, और पितामह, बलि महाराज के पितामह कौन है? प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज बलि पर खुश होकर के एक माला दिए। कैसा माला? अम्लान पुष्पाम, ऐसा माला जिसका फूल कभी मलिन नहीं हो सकता, सूख नहीं सकता, मुरझा नहीं सकता, जिसका गंध कभी जा नहीं सकता, एकदम दिव्य माला। वो प्राकृत माला नहीं था। प्रहलाद महाराज बैकुंठ से माला लिए हुए थे, जो पहने थे, धारण किए हुए थे, भगवत पार्षद हैं। उस दिव्य माला को बलि को पहना दिए। जिस रूप में आए माला पहने हुए थे, बस वही माला, अपने पहने हुई माला को निकालकर बलि को पहना दिए। जो भगवत पार्षद लोग जो माला पहनते हैं, भगवान जो पहनते हैं, दिव्य माला जिसका फूल कभी मुरझा नहीं सकता, कुम्हला नहीं सकता। अम्लान पुष्पम, मलिन नहीं होने वाले पुष्पों की माला दिए। और जलजम च शुक्र, और शुक्राचार्य जी जलज दिए। जलज कमल को भी कहते हैं, और जल से निकलने वाला शंख, जलज मछली भी है। जल में जो रहता है सब जलज है। तो यहाँ जलजम का अर्थ है शंखम। श्रीपाद श्रीधर स्वामी 2-3 केवल टीका करते हैं। पुरटम मन सुवर्णम, पुरट का अर्थ सोना, और तूर्णा विशुद्धि अरिक्ता, अरिक्तौ अक्षय सरऊ, ऐसा तूर्ण निकला तरकस जिसमें कभी नहीं समाप्त होने वाले बाण थे। और पितामहस का अर्थ है प्रहलाद, बस। और जलजम शंखम, शंख, शुक्राचार्य शंख दिए। जलजम च शुक्र, शुक्राचार्य शंख दिए, विजय शंख। और वास्तव में इतना तेजस्वी शंख शुक्राचार्य दिए कि आगे वर्णन आप सुनेंगे। केवल शंख का आवाज अमरावती के गेट पर जाकर किए, कुछ नहीं किए, युद्ध नहीं करना पड़ा। केवल शुक्राचार्य जी के दिए हुए शंख को स्वर्ग के राजधानी अमरावती में जाकर ज्यों ही बलि महाराज बजाए, युद्ध नहीं करना पड़ा। इतना भयंकर शंखनाद हुआ कि देवता लोग एकदम घबरा गए, एकदम कांपने लगे, थर 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 थर। और जाकर बृहस्पति जी के चरणों में निवेदन किया, अब क्या किया जाए, बलि का तेज ऐसे क्यों बढ़ गया है, क्या किया जाए, बहुत तेजस्वी है। इंद्र तो कहते हैं कि इतना तेज बढ़ गया है कि उसके दृष्टि से लगता है कि वो आकाश को निगल जाएगा, पी जाएगा आंखों से, इतना क्रोध में देख रहा है। उसके सामने हम नहीं टिक सकते, ये तेज कैसे बढ़ा है गुरुदेव। बृहस्पति जी बताए हैं, वो समर्पण के साथ गुरु की सेवा किया है। भृगुवंशी ब्राह्मणों का तेज है, उसका तेज नहीं है, उसके अंदर जो तेज दिख रहा है वो ब्राह्मणों का है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में कहते हैं कि मानो बृहस्पति जी बोल रहे हैं, एक व्यंग भी कर रहे हैं और वक्रोक्ति बोल रहे हैं कि तुम लोगों के पास वैसा समर्पण नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि केवल शुक्राचार्य में ही वो तेज है, वो तेज मेरे अंदर भी है, लेकिन समर्पण बलि के समान तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुम लोग कमजोर पड़ रहे हो। क्या किया जाए, मैं युद्ध के लिए निकलूं कि नहीं, एकदम छटपटा रहे हैं इंद्र। तो कहते हैं नहीं, निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं है, इतना तेज बढ़ा हुआ है कि उनके सामने केवल भगवान टिक सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। और भगवान युद्ध करेंगे नहीं, वो वचनबद्ध है। इसलिए इस समय उचित यही है कि तुम लोग भाग जाओ,
यह कहना पड़ा। तो केवल शंख बजाए, शुक्राचार्य के दिए हुए शंख को। एवं सब विप्रार्जित यो धनार्थ तैः कल्पित स्वस्तनयोथ विप्रान प्रदक्षिणीकृत्य कृतः प्रणाम प्रहलाद मामंत्र नमस्कार। तै एवं विप्र अर्जित यो धन अर्थ तै स्वस्तैन कल्पित। इस प्रकार ब्राह्मणों के द्वारा युद्ध सामग्री से लैस एकदम रथ, फर्स्ट क्लास सोने का रथ, और उस पर धनुष, कवच और तरकस सब कुछ भरा हुआ है, सारे युद्ध की सामग्री। और फिर ब्राह्मण लोग इसके बाद भी स्वस्तैनम कल्पिता, उनके द्वारा स्वस्ति वाचन किया गया, विजय के मंगल कामना की गई। ब्राह्मण लोग उनको रथ दे दिए, रथ में घोड़े हैं, ध्वज है, धनुष है, तरकस है, कवच है, सब कुछ सारा सामान भरा हुआ है। उस रथ पर बैठने के लिए बलि को आमंत्रित किए, बैठो रथ पर। और इसके साथ साथ स्वस्तैन कल्पित, उनके द्वारा स्वस्ति वाचन किया गया। ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों से उनके विजय की कामना किए, तब बलि महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। अब सब तरह से विजय का सारा अवसर प्राप्त हो गया। तब रथ से उतर करके ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा किए। अथ सब विप्रान प्रदक्षिणी कृत्य, रथ से उतरे और दंडवत प्रणाम किए अपने गुरु महाराज शुक्राचार्य को, और उनकी प्रदक्षिणा किए, परिक्रमा किए और कृत प्रणाम। इसके बाद प्रणाम कर लिए, परिक्रमा किए, प्रणाम किए। फिर प्रहलादम आमंत्रण नमस्कार, और फिर प्रहलाद से अनुमति लेकर उन्हें भी नमस्कार किए। तो प्रहलाद महाराज से अलग वर्णन कर रहे हैं कि गुरु महाराज को प्रणाम कर लिए, इसके बाद प्रहलाद महाराज के पास जाते हैं और उनसे आमंत्रण का मतलब मंत्रणा किए एकांत में, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। हो सकता है कि प्रहलाद महाराज सब कुछ के बाद भी मना कर दे, नहीं नहीं, इंद्र से युद्ध करना उचित नहीं है, इंद्र भगवान का भक्त है। तो उनसे मंत्रणा करना जरूरी था, क्या किया जाए। तो प्रहलाद महाराज भी इस पक्ष में थे कि इंद्र का स्वर्ग कब्जा किया जाए, क्योंकि उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो शायद प्रहलाद महाराज को भी अच्छा नहीं लगा था। चलो अमृत नहीं पिलाया गया, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से अन्याय किया गया, मारा गया, बलि को जान से मारने का जो प्रयास किया गया, शायद प्रहलाद महाराज को अच्छा नहीं लगा। ये ऐसा आमंत्रण दिए कि ठीक है युद्ध के लिए जाओ, विशेष रूप से आशीर्वाद दिए, अनुमति दिए, और फिर बलि महाराज उनको नमस्कार करके रथ पर बैठ गए। आमंत्र का अर्थ श्रीधर स्वामी लिखते हैं पृष्ठवा, पूछे, जाकर प्रहलाद महाराज के निकट पूछे कि सब कुछ तो तैयार हो गया, लेकिन मैं करूं क्या। तो प्रहलाद महाराज कहें ठीक है जाओ युद्ध करो, स्वर्ग पर कब्जा करो, आदेश दिए प्रहलाद महाराज। तब बलि का बल और बढ़ गया। तो थोड़ा सा हिचक था कि हो सकता है कि मना कर दें। तो अब रथ पर जब चढ़ गए तो बलि के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। अथारोह्य रथम दिव्यम भृगु दत्तम महारथ सुश्रगधरोथ सन्नह्य धन्वी खग्गे धृते सुधि। अथ भृगु दत्तम दिव्यम रथम महारथ आरोह्य, फिर भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा जो दिया गया दिव्य रथ है उस पर महारथी बलि बैठे। और उस समय जब रथ पर बैठे तो बहुत सुंदर लग रहे थे। सुखदेव गोस्वामी उनके सौंदर्य का वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे। सुश्रग धरोथ सन्नह्य, क्योंकि उत्तम माला धारण किए हुए थे। उनका सबसे सुंदर क्या था, प्रहलाद महाराज के द्वारा दिया गया माला, वो बहुत चमकता था, बहुत सुंदर लग रहा था। उत्तम माला धारण किए हुए थे और कवच धारण किए हुए थे। जो दिव्य कवच था वो चमक रहा था, माला चमक रहा था। और धन्वी खंगी धृत इशुभी, और रथ पर युद्ध के जो सामग्री थे वो भी दिख रहे थे, धनुष, तलवार, तरकस, सब कुछ, सबको लेकर के बलि महाराज बहुत सुंदर लग रहे थे। शोभन मालाधर थे, सुंदर माला पहने हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। उनके सौंदर्य का वर्णन आगे भी कर रहे हैं। हेमांग दल सद्बाहु स्फुरन मकर कुंडल
रराज रथ मारूढ़ हो धिष्णोस्थ इव हव्यवाट। तो स्वर्ण के बाजूबंद से उनकी भुजाएं सुशोभित थी, खूब सुंदर बाजूबंद पहने थे सोना के, और मकराकृत कुंडल भी पहने थे, मकर कुंडला स्फुरन, कानों में कुंडल पहने थे, वो भी चमक रहे थे। रथ मारूढ़ धिष्णस्थ हव्यवाट इव राजा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब रथ पर बैठ गए बलि तो असुर जैसे नहीं लग रहे थे, एकदम साक्षात अग्नि कुंड में जैसे हविष को प्राप्त करके अग्निदेव जैसे प्रसन्न होते हैं, जितना अच्छा लगते हैं जलते हुए अग्नि, वैसे अग्नि के समान सुशोभित हो रहे थे बलि महाराज। इनका सौंदर्य अग्नि से दिया जा रहा है। अग्नि में क्या सौंदर्य है, वो तो भयंकर होता है, जलाने वाला होता है। तो कह रहे हैं कि हाँ वैसे ही लग रहे थे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे ऐसे लग रहे थे कि इनके सामने जो आएगा वो भस्म, एकदम प्रज्वलित अग्नि की तरह दिख रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। सुखदेव गोस्वामी को भी सुंदर लग रहे हैं। महाभागवत है, इनका सब कुछ अच्छा भक्तों को लग रहा है। प्रहलाद महाराज को भी अच्छा लग रहा है, सुखदेव गोस्वामी को वर्णन करने में अच्छा लग रहा है। इनके विजय की कामना सुखदेव गोस्वामी के अंदर भी है। तुल्य ईश्वर्य बलाश्री भी स्वजूथई दैत्य जूथपई पिबद भी खम दृग भी दहद भी परिधि निवा। आत्म तुल्य ऐश्वर्य बल श्री भी दैत्य जुथपई स्वजुथई। इनके साथ और भी इन्हीं के समान बलवान सेनापति जा रहे थे, अकेले बलि नहीं जा रहे थे, इनके साथ असुर सेनाएं जा रही थी। और असुर सेनाओं में कह रहे हैं कि आत्म तुल्य ऐश्वर्य बलाश्री भी, तुल्य ऐश्वर्य बलाश्री भी स्वजूथई दैत्य जूथपई। दैत्यों की सेनापति, बड़े बड़े सेनापति लोग जो कि एक एक समर्थ हैं किसी को हराने में, ऐसे दैत्य सेनापतियों के साथ वो चल रहे थे बलि महाराज। और जिस समय बलि महाराज अपने असुर सेनापतियों के साथ चल रहे थे उस समय कैसे लग रहे थे, तो कहते खम इव पिबद भी, लग रहा था कि आकाश को पी जाएंगे। दृग भी परिधिन दहद भी इव, ऐसे आकाश को पी जाएंगे, ऐसे आकाश की तरफ चल रहे थे। रथ उनका जमीन पर नहीं चल रहा था, स्वर्ग पर कब्जा करने के लिए वो घोड़े रथ को लेकर उड़ रहे थे, एकदम जहाज की तरह आकाश में चल रहे थे। और ऐसे देख रहे थे मानो आकाश को ही पी जाएंगे। और दृग भी परिधिन दहद भी, और नेत्र उनके ऐसे क्रोध में थे, लगता था दिशाओं को भस्म कर डालेंगे, इतना तेज बढ़ा हुआ था बलि महाराज का। कहाँ चले? इंद्रपुरीम जयऊ, इंद्रपुरी को गए। वृतो विकर्षण महतिम आसुरीम ध्वजनिम विभु यया विंदपुरीम शिविधाम कंपया निवरोदसी। महतिम आसुरीम ध्वजनिम विकर्षण, जब अपने विशाल असुर सेना को लेकर वो चले तो रोदसी कंपयन निवा, पृथ्वी को कपाते हुए। पृथ्वी का अर्थ केवल एक भूमंडल नहीं है, पृथ्वी का अर्थ कभी कभी पूरे ब्रह्मांड को पृथ्वी कह दिया जाता है। तो जब चले तो उनके तेज से लगता था संपूर्ण भूमंडल, संपूर्ण ब्रह्मांड कांप रहा है, पृथ्वी को कंपित करते हुए। रोदसी कंपयन निवा, पृथ्वी को कंपित करते हुए। स्वीधाम इंद्रपुरीम जयु, समृद्ध इंद्रपुरी की ओर चले। इंद्रपुरी का वर्णन कई श्लोकों में करते हैं। स्वीधाम अति समृद्धाम, अत्यंत समृद्धि से भरा हुआ इंद्रपुरी की तरफ चले। तो इंद्रपुरी का वर्णन करते हैं, कैसा इंद्रपुरी था जहां पर ये चढ़ाई किए। थोड़ा देर रुक करके सुखदेव गोस्वामी इंद्रपुरी का वर्णन करते हैं। इसके बाद इनके शंख बजाने का वर्णन करेंगे और देवताओं के भय का वर्णन। अभी इंद्रपुरी का वर्णन कर रहे हैं। रम्याम उपवनोद्यानई श्रीमद भी नंदनादि भी कूजद विहंग मिथुनई गायन मत मधु व्रतई। देखिए किसी की शोभा का वर्णन होता है जब कहीं का, तो वहां के पुष्प वाटिका, बगीचे, फुलवारी, वहां के हरे भरे खेत का वर्णन होता है। तो सबसे पहले वर्णन कर रहे हैं कि श्रीमद भी नंदनाद भी उपवन उद्यानई रम्याम। वह स्वर्ग बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि वहां पर शोभाशाली नंदन वन था।
उपवन उद्यान रम्याम, और उस नंदन वन में स्वर्ग में बहुत सुंदर सुंदर पुष्प वाटिकाएं थी, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, सुंदर पुष्प वाटिका, अत्यंत रमणीय बगीचे थे। और विहंग मिथुनई कुज्जत मत मधुव्रतई गायन, उन फुलवारियों में बागीचों में पक्षियों के जोड़े कलरव कर रहे थे। विहंग मिथुनई, विहंग मिथुनई पक्षी जोड़े, एक साथ जोड़े पक्षी चलते थे और कलरव कर रहे हैं, आनंद में कुंज रहे हैं। और मत मधुव्रतई गायन, और मतवाले भौरे गान कर रहे हैं। और खूब पुष्प खिला हुआ है, सभी जगह हरा भरा है, इतनी समृद्धि है स्वर्ग में। लेकिन इन समृद्धि के साथ भी इंद्र वहां नहीं रह पाए, उनको भागना पड़ा। धिक ग्राम सुखम तथा विधम पुरीम कस्माद एवं परित्यज इंद्रादय पलायिता इति वैरागार्थम मिंदपुरीम अनुवर्णयति। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अचानक इंद्रपुरी का वर्णन क्यों करने लगे सुखदेव गोस्वामी। आखिर सवाल यह है कि बलि महाराज जा रहे हैं, उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, उनके पुरुषार्थ का वर्णन कर रहे हैं, उनके सेनाओं का वर्णन कर रहे हैं, ये तो प्रासंगिक है। चलो युद्ध के लिए जा रहे हैं तो सेनाओं का वर्णन, युद्ध के सामग्रियों का वर्णन, रथ का वर्णन, उनके क्रोध का वर्णन, उनके तेज का वर्णन, ये तो स्वाभाविक है। तो अब जाकर युद्ध का वर्णन करना चाहिए, किस प्रकार युद्ध हुआ। तो अचानक स्वर्ग का वर्णन क्यों करने लगे? इसलिए करने लगे, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि उस स्वर्ग को छोड़कर इंद्र भाग गए। वो भागने लायक स्वर्ग नहीं था, बहुत सुंदर था। इंद्र की मजबूरी को बताने के लिए स्वर्ग का वर्णन कर रहे हैं कि वो छोड़ने लायक नहीं है, सभी लोगों के लिए कमनीय है स्वर्ग, सभी लोग चाहते हैं हम स्वर्ग में रहें। तो इंद्र क्यों वैराग्य में आ गए, क्यों इंद्र भाग गए वहां से? तो यह कथा कहने के लिए, उनकी वैराग्य की मजबूरी को कहने के लिए स्वर्ग के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, उनकी मजबूरी का वर्णन करने के लिए स्वर्ग का वर्णन कर रहे हैं कि छोड़ने लायक नहीं था फिर भी छोड़ना पड़ा। अच्छा, उपवन का और उद्यान का अलग अलग अर्थ कर रहे हैं श्रीपाद श्रीधर स्वामी। उपवनानी का मतलब फल प्रधानानी, उपवन जहां फल बहुत थे। उपवन का अर्थ है जो निकट में दिख रहा था, एकदम नजदीक था, वह है उपवन। उपवनानी फल प्रधानानी निकटानी वा, जो निकट है। और उद्यानी पुष्प प्रधानानी दूरस्थानी वा तैरम्यम। और उद्यान का मतलब पुष्प वाटिका, जो थोड़ा सा दूर था लेकिन बहुत सुंदर लग रहे थे, पुष्प भी बहुत सुंदर लग रहे थे और फल भी बहुत सुंदर लग रहे थे। कुजंती विहंग मिथुनानी तेसु गायंतो मत्ता मधुव्रता ते जेसु। तो वहां पर विहंग पक्षी बोल रहे थे और मतवाले भौरे गुंजार कर रहे थे। प्रवाल फल पुष्पोरु भार शाखा मरद्रुमयी हंस सारस चक्रवाह कारंडो वकुलाकुला नलिन्यो जत्र क्रीडन्ति प्रमदासुर सेविता। कि वह स्वर्ग अत्यंत रमणीय था, वहां सुंदर सुंदर वृक्षों में किशलय लगे हुए थे, कोमल पत्ते। किशलय कहते हैं जो पतझड़ के बाद नया पत्ता आता है कोमल, उसको। ऐसा नहीं पुराने पत्तों से युक्त वृक्ष अच्छा नहीं लगता है, वृक्ष में पुराने पत्ते हैं और सूखे हुए वो अच्छा नहीं लगते। पल्लव थे, कोमल पत्ते। प्रवाल जिसको कहते हैं फल पुष्प, भार शाखा अमद्रुमयी, उन वृक्षों में पतझड़ नहीं था, खूब सुंदर सुंदर कोमल पत्ते थे, फल लगे हुए थे और पुष्प लगे हुए थे। फल पुष्प और कोमल पत्तों से वृक्ष की डालियां झुकी हुई थी। भार शाखा अमरद्रुमयी, अमरद्रुम कहते हैं कल्प वृक्ष को, जो स्वर्ग में होते हैं, देवताओं का वृक्ष, कल्प वृक्ष से युक्त थे। और उस बागीचे में हंस सारस चक्रवाह कारंडव कुल आकुला, वहां हंस सारस चकोर कारंडव हलचल कर रहे थे, बोल रहे थे, कलरव कर रहे थे। और नलिन्य जत्र सुरसेविता प्रमदा क्रीडंती, जो वहां के सरोवर थे उन बागीचों के बीच में, तो वहां देवताओं से सम्मानिता स्त्रियां क्रीड़ा कर रही थी। सुरसेविता प्रमदा
क्रीडंती। सुरसेविता का मतलब जिसको देवता लोग प्रसन्न करते हैं, जिनके साथ रमण करते हैं, जिनका सेवन करते हैं, जिनका सम्मान करते हैं, वो अप्सराएं उन सरोवरों में खेल रही थी, स्नान कर रही थी, क्रीड़ा करती थी। इस प्रकार इंद्रपुरी के सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, जहाँ नंदन वन, सूर तरु है, कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं, नवीन पल्लव, फल, पुष्प लगे हुए हैं और अनेकों सरोवर हैं। क्योंकि नलिन्य बहुवचन में प्रयोग किया जा रहा है, बहुत से सरोवर, और उन सरोवरों में अप्सराएं विहार करती थी, स्नान करती थी। आकाश गंगया दिव्या वृताम परिख भूतया प्राकारेणाग्नि वर्णेन सटालेन नोनतेन च परिख भूतया दिव्या आकाश गंगया च स अटालेन उन्नतेन अग्नि वर्णेन प्रकारेण वृताम। खाई की भांति स्वर्ग को घेर करके बाउंड्री के रूप में आकाश गंगा थी। अटालिकाओं, बहुत ऊंचे ऊंचे चहर दीवारी, उन्नतेन अग्नि वर्णेन प्रकारेण वृताम, और सुंदर अग्नि वर्ण से परकोटे से घिरे हुए चार दीवारी से युक्त था स्वर्ग। वो जो चार दीवारी थे वो चमक रहे थे आग की तरह, अग्नि की तरह। आसानी से कोई प्रवेश नहीं कर सकता है स्वर्ग में। चारों तरफ से खाई है। वो खाई किसकी खाई है? तो आकाश गंगा की खाई है। वृताम, घिरा हुआ है पूरा। चार दीवारियों के साथ युद्ध की सामग्री रखा हुआ था और पूरे पहरेदार लगे हुए थे। कोई ऐसे आसानी से स्वर्ग में नहीं जा सकता है। ऐसे कोई युद्ध करके, आक्रमण करके घेर नहीं सकता है, प्रवेश नहीं कर सकता। सब तरह से सुरक्षा है स्वर्ग का। रुक्म पट कपाटैश्च द्वारे स्फटिक गोपुरई जुष्टाम विभक्त प्रमथाम विश्वकर्मा विनिर्मिताम। विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया स्वर्ण पत्र से मढ़े हुए किवाड़ थे। स्फटिक गोपुरई विभक्त प्रमथाम, स्फटिक मणि के तोरण, गुंबज सजाए गए हैं, खूब दूर से चमक रहे हैं। विभक्त प्रमथा, अलग अलग पृथक मार्ग है स्वर्ग में जाने का। उन बागीचों में जाने के लिए, नंदन वन में जाने के लिए, या जहां तहां के सुंदर राजमार्ग दिखाई दे रहा है। सभा चत्वरथाड्याम विमानई न्यर्बुदई युताम सिंगाटकई मणिमयी वज्र विद्रुम अवेदिभी। वहां पर सभा भवन, चौराहे, गलियों में भरी हुई खूब सुंदर सुंदर सजावट, और न्यर्बुदई विमानई जुताम, उस स्वर्ग में 10 करोड़ विमान है। मणिमयी सिंगाटकई, और मणिमय कंगूरे हैं, खूब सुंदर सुंदर गुंबज और उसके ऊपर मणि लगा हुआ। वज्र विद्रुम वेदी भी, हीरे मूंगे की वेदियों से सुशोभित है स्वर्ग। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि 10 करोड़ का अर्थ है अनंत, क्या गिनती किया जाए। अनंतई विमानई जुताम, अनंत विमानों से युक्त था स्वर्ग। निर्बुदई इतु लक्षणम अनेकई रित्यर्थ, कहते हैं कि यह अनेक के अर्थ में है, बहुत सारे विमान थे। वज्र विद्रुम मयो वेदयो जेसु तई सिंगटकई चतुष्पथई जुताम, चौराहे बहुत सुंदर सजाए हुए थे। जहां जहां चौराहा था वहां मणि, मूंग, हीरे की मणियों से युक्त वह चौराहे थे। बहुत सुंदर लग रहा था स्वर्ग। सब तरह से संपन्न स्वर्ग का वर्णन कर रहे हैं। यत्र नित्य वयोरूपा श्यामा वीरजवास सह भ्राजन्ते रूपवन्नार्यो ह्यर्चि भीरिव वह्न। यत्र नित्य वयोरूपा श्यामा वीरजवास सह भ्राजन्ते रूपवन्नार्यो ह्यर्चि भीरिव वह्नया। यत्र नित्य वयोरूपा श्यामा वयः रूपवत नार्या बीरजह वासस अर्चि भी बहनया इव ही भ्राजन्ते। अब स्वर्ग में रहने वाली अप्सराओं का वर्णन कर रहे हैं कि जहां नित्य नौ यौवना 16 वर्षीय रूपवती नारियां निर्मल वस्त्र पहनकर ज्वाला से युक्त अग्नि के समान इधर उधर घूम रही थी। बहुत सुंदर स्वर्ग लग रहा था। तो उन स्त्रियों का वर्णन कर रहे हैं कि वहां श्यामा नारियां हैं। श्यामा नित्य वयो रूपा, उनका जो वय है, यौवन है, वह स्थायी है। नित्य वयस्तारुण्यम रूपम च सौकुमार्याम जासम ताह
रूपवन नार्या स्वलंकृता स्त्रिय जत्र जास्याम भ्राजन्ते श्यामा षोडश वार्षिक्य। श्रीपाद श्रीधर स्वामी लिखते हैं श्यामा का अर्थ है 16 वर्ष वाली। 16 वर्ष का ही उम्र अस्थाई रह जाता है, 16 वर्ष की दिखती हैं। चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं शीत काले भवे दुष्णा उष्ण काले सुशीतला स्तनौ सु कठिनौ जासम ता श्यामा परिकीर्तिता। जिस स्त्री का शरीर शीत काल में गर्म और ग्रीष्म काल में ठंडा रहे और जिनका स्तन अत्यंत सुगठित रहे वह श्यामा कहलाती है। वहां की स्त्रियां श्यामा है। जहाँ के स्त्रियों का स्पेशल एक श्लोक में सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। उनके सौंदर्य कैसा है, अग्नि के समान, एकदम गोरी चमकती हुई, अर्ची भी बहनवा हिभ्राजन्ते, बहुत सुंदर लगती हैं। तो उन स्त्रियों से युक्त स्वर्ग है। जैसे वृक्षों का वर्णन किए, पुष्पों का वर्णन किए, सरोवरों का वर्णन किए, विमानों का वर्णन किए, वहां के मकानों का वर्णन किए, गुंबज मणि हीरे का वर्णन किए, चबूतरों का वर्णन, चौराहों का वर्णन, गलियों का वर्णन, रोडों का वर्णन, तो उसी में एक सौंदर्य का वर्णन करते हैं कि वहां की स्त्रियां श्यामा है, यह वर्णन कर रहे हैं। सुरस्त्री केश विभ्रष्ट नव सौगंधिक सृजाम यन्नामोद मुपादाय मार्ग आवाति मारुत। कहते हैं देवंगनाओं के केश से गिरी हुई नवीन सुगंधित मालाओं के सुगंध को ग्रहण करके जब हवा बहता है तो हवा में सुगंध रहता है। केवल नंदन वन का सुगंध नहीं है, प्रत्येक गलियों में उनके जूड़ों से गिरे हुए सुरस्त्री केश विभ्रष्ट, देवताओं के स्त्रियों के केश से गिरे हुए पुष्प से स्पर्श करके जो हवा बहता है वो हवा मार्ग को सुगंधित कर देता है, इतना सुगंध छाया रहता है। तो इस प्रकार स्वर्ग के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। और स्वर्ग के घरों में देवताओं की अर्चना की जाती है, अगरू का गंध निकलता है, धुआं निकलता है उनके खिड़कियों से, इसका वर्णन करना है। हेम जालाक्ष निर्गक्षन धूमेना गुरुगंधिना पांडुरेण प्रतीक्षण मार्गे यान्ति सुरा प्रिया। वहां स्वर्ग में जो खिड़कियों में जाली लगा हुआ है वो भी सोने की जाली है। हेम जाल अक्ष निर्गक्षत, सोने की जाली से लगी हुई खिड़कियों से अगरु गंधिना पांडुरेण धूमेण प्रतिच्छन्न मार्गे सुर प्रिया यान्ति। अगरू की गंध उन खिड़कियों से पीला पीला होकर निकलता है और उन धुओं से वो मार्ग जो स्वर्ग की गलियां हैं ढक जाता है और उन्हीं गलियों के बीच से होकर सुर प्रिया यान्ति, देवताओं की स्त्रियां निकलती हैं, देव स्त्रियां आती जाती रहती हैं। सुर प्रिया का अर्थ अप्सराएं, बार बार अर्थ लिख रहे, सुर प्रिया अप्सरसः। तो हेम गवाक्षेभ्यो निर्गच्छता धूमेन, सोने के जाली से लगे हुए धुएं जब निकलते हैं और धुआं काला नहीं होता, भयंकर नहीं होता, पीला होता है और उसमें सुगंध होता है। उस धुएं के बीच से होकर स्वर्ग की स्त्रियां घूमती हैं। बहुत सुंदर स्वर्ग का वर्णन कर रहे हैं, 11 श्लोकों में वर्णन किए हैं। मुक्ता बितानई मणि हेम केतु भी नाना पताका वल भी भीरावृतम शिखंडी पारावत भृंगनादितम वैमानिक स्त्री कल गीत मंगलम। मुक्ता बितानई मणिहेम केतु भी नाना पताका वल भी भीरावृतम। तो वहां पर मुक्ता बितानई, मोती की झलरों वाले बितान, लंबा ध्वज जिसको बितान कहते हैं और उसमें मोतियों का झालर लगे हुए हैं। मणिहेम केतु भी नाना पताका अवली भी अभिआवृता, मणि जटित स्वर्ण की ध्वजाओं पर लगे हुए अनेक प्रकार की पताकाएं स्वर्गीय मकानों पर लहरा रहे हैं, उसमें झालर लगे हुए मणियों का, बहुत सुंदर मणि जटित स्वर्ण की ध्वजा है। और शिखंडी भी पारावत भृंगम नादितम वैमानिक स्त्री कलगीतम मंगलम। पक्षियों का आवाज आ रहा है, भौरों का आवाज आ रहा है, इसके साथ साथ वैमानिक स्त्री कलगीता नाम मंगलम। वैमानिक कहते हैं जो विमान पर चढ़ते हैं, विमानों पर चलने वाली जो देवताओं की स्त्रियां हैं वो विमान पर चलते चलते गाती हैं, उनका आवाज भी आ रहा है। देवंगनाओं के मनोहर गान से और मंगलमय स्वर्ग लग रहा है।
वैमानिक स्त्री कल गीत मंगलम। अप्सराएं गा रही हैं, उनका स्वर भी बहुत अच्छा लग रहा है। उनके साथ कहते हैं कि शिखंडी पारावत भृंगम नादितम। ऐसे शिखंडी, शिखंडी का अर्थ है मयूर, कबूतर, पारावत और भृंग भौरे। इनका शब्द तो सुनाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अप्सराओं की आवाज भी बहुत मधुर लग रहा है। और इसके साथ आगे कहते हैं मृदंग शंख आनक दुंदुभि स्वनई सताल बीड़ा मूर्जष्टि वेणुभि नृत्यई सवाद्यई रूपदेव गीतकई मनोरमाम स्व प्रभया जित प्रभाम। इसके साथ साथ वहां स्वर्ग में मृदंग, शंख, आनक, दुंदुभि विविध प्रकार के स्वर वाले वाद्य बज रहे हैं। बीड़ा, मूरज, अष्टि, वेणु भी, बीड़ा बज रहे हैं, मूरज, अष्टि, वेणु, बंशी, उपदेव अवाद्यई नृत्यई गीतकई मनोरमाम स्वप्रभा जित प्रभा। वहां जो देवता हैं, देवताओं के साथ वे विविध प्रकार के वाद्य बजाते हैं और वाद्यों के साथ नृत्य भी होता है। नृत्यई गीतकई मनोरमाम, सुंदर नृत्य करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। और इस प्रकार स्वप्रभया जीत प्रभाम, अपनी कांति से वहां रहने वाले जो गायक हैं, जो नृत्य करने वाले नट हैं, उनके सौंदर्य से स्वर्ग बहुत अच्छा लगता है। नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं। साक्षात दीप्ति जीत प्रभाम का अर्थ है साक्षात दीप्ति, सौंदर्य की अधिष्ठात्री देवी, जिनके दीप्ति के सामने सब कुछ पराभूत हो जाता है। वो सौंदर्य के निधान ही मानो साक्षात इंद्रपुरी में नृत्य कर रही है। जीत प्रभा, प्रभा को, सौंदर्य को जीत लेते हैं, अर्थात वे इंद्रपुरी अपनी कांति द्वारा कांति के अधिष्ठात्री देवता को जीत लेते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं इतना सुंदर स्वर्ग है कि स्वर्ग का वर्णन करते करते कहते हैं कि स्वर्ग अपने सौंदर्य के कारण सौंदर्य के अधिष्ठात्री देव को भी जीत चुका है। बहुत सुंदर है। उपदेवा नाम श्रीपाद श्रीधर स्वामी, उपदेव किसको कहते हैं? देव तो पता है देवता, उपदेव कौन है? उपदेवा नाम गंधर्वादी नाम, गंधर्व जो स्वर्ग में रहते हैं। गीत कई मनोरमाम, गंधर्वों के गीत अत्यंत मनोरम, चित्त को खींचने वाला है। जीत प्रभा का अर्थ श्रीपाद श्रीधर स्वामी भी लिखते हैं साक्षात दीप्ति अधिष्ठात्री देवता ययाताम। उनके सौंदर्य के सामने जीता प्रभा, जो सौंदर्य की अधिष्ठात्री देव है, वो हार चुका है। अन्य अर्जिता प्रभावम मितिवा, पाठांतरे जीताग्रह सूर्यादयो जया। ओहो, फिर कहते हैं कि जीताग्रह का अर्थ है कि जहां स्वर्ग में जो प्रकाशमान और भी चीज हैं, जैसे सूर्य चंद्रमा आदि, सूर्य चंद्रमा भी अपनी हार स्वीकार करते हैं स्वर्ग के प्रभा के सामने। इतना सुंदर स्वर्ग है, चमकता हुआ, सब जगह कहीं गंदगी नहीं, कहीं कोई दुख नहीं, केवल सुख और केवल सौंदर्य। तो इस तरह से स्वर्ग का वर्णन सुनने के बाद मन में तो एक बार आता है कि चलो जैसे विदेश घूम कर आते हैं वैसे स्वर्ग भी घूम लेंगे। वहां रहने को मिले या न मिले, कम से कम जाने को मिल जाता, देखने को देख लेता, चलिए स्वर्ग में भी चलेंगे। तब श्रोताओं के मन में स्वर्ग के लिए उत्कंठा उत्पन्न हो ही जाएगा स्वाभाविक। इतना सुंदर ढंग से वर्णन हुआ तो जिसके मन में कुछ भी भोग वासना है, लालसा है, सुख वासना है, जीव के पास सुख वासना उसके स्वरूप में है। ऐसा नहीं कि यह फालतू है, सुख की वासना जीवत्व है, जीव के स्वरूप में सुख की स्पृहा है। सुख वासना चिरंतनी सुख वासना है, लेकिन बात ऐसी है कि जो सुख वासना जीव की चिरंतनी है, स्वभाव की है, जीव उस सुख को खोजने लगता है। इस प्राकृतिक जगत में मिलता नहीं और उसको मृग मरीचिका की तरह विभिन्न जगहों पर ढूंढने लगता है कि क्या वह सुख स्त्री में है, चलो वहां देखते हैं। क्या धन में है, पद में है, पोजीशन में है, मान में है, फूल में है, बागीचे में है, कहाँ है, उसको ढूंढता है। लेकिन उसकी दशा बेचारे की उसी तरह है जैसे मरुस्थल में प्यासा हुआ मृग का।
बालू के रेतों में मृग प्यास से छटपटाता हुआ पानी खोजता है, सिर उठाकर देखता है, पानी तो है नहीं, लेकिन सूर्य के प्रकाश से जो आवर्तन परावर्तन होता है, बालू के रेत में लगता है कि कोई तालाब का लहराता हुआ जल है दूर, वह पानी नहीं है, केवल किरणों का तमाशा है। जब दौड़ कर जाता है कि वहां पानी है, तो अब वहां नहीं है, फिर दूर दिखता है। तो इस तरह खोजते खोजते परेशान, कहीं मिलता नहीं। उसी प्रकार जीव की जो चिरंतनी सुख वासना है, नित्य सुख वासना, वही जीव को विवश कर देता है सुख के अन्वेषण के लिए, खोजने के लिए, और वह विभिन्न जगहों पर खोजता है लेकिन मिल नहीं पाता। वह सुख वासना को लेकर स्वर्ग भी जाना चाहता है, वहां जाकर सुखी हो जाएंगे। तो स्वाभाविक स्वर्ग का वर्णन सुनने के बाद मन में आएगा कि स्वर्ग जाना चाहिए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कथा के क्रम में स्वर्ग जाने की क्वालिफिकेशन का वर्णन करते हैं। तो फिर इसका वर्णन, कौन कौन स्वर्ग जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, इसका वर्णन होगा अगले सत्र में। याम न ब्रजंती धर्मिष्ठा, यहाँ अधार्मिक लोग नहीं जा सकते। अचानक कहने लगे श्लोक, अभी स्वर्ग का वर्णन कर रहे हैं 22वां श्लोक में, अचानक कहने लगे कि सुनकर लोभ उत्पन्न हो रहा है ना, नहीं जा सकते हो। याम न ब्रजंती अधर्मिष्ठा खला भूत दुहा सठा मानिना कामिनो लुब्धा ये भी हीना ब्रजंती जत।